बक्सर की बिटिया गरिमा ने यूपीएससी क्रैक करते हुए सूबे बिहार का नाम देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त कर बढ़ाया है। बक्सर की बिटिया के पूरे देश में परचम लहराने पर आज बक्सर गर्व कर रहा है। बक्सर नगर के बंगला घाट की रहने वाली गरिमा लोहिया ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे देश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उनकी सफलता पर न सिर्फ उनके परिवार और उनके जानने वाले बल्कि पूरे बक्सर वासियों में हर्ष का माहौल है। उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी उन्हें मिठाई खिला रहे हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्वर्गीय मनोज लोहिया व सुनीता लोहिया की 2 पुत्री तथा एक भाई बहनों में बड़ी बहन हाउसवाइफ है। वहीं गरिमा दूसरे नंबर पर बक्सर के वुडस्टॉक स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई कर उच्च पढ़ाई बनारस और दिल्ली में पूरी कर आज परचम लहराया है। गरिमा की माता सुनीता लोहिया और भाई ने बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा बक्सर के वुडस्टॉक स्कूल में हुई है, जिसके बाद सनबीम भगवानपुर से 10+2 किया और फिर बाद में किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण काल में वह बक्सर लौटी और फिर यहीं से उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनका पहला लक्ष्य आईएएस की परीक्षा पास करना था, जिसके लिए उन्होंने यूट्यूब तथा अन्य माध्यमों से तैयारी की। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्राप्त होंगे, लेकिन देश भर में उन्हें इतना अच्छा रैंक मिलेगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। 2015 में हुई पिता की मृत्यु तो मां ने नहीं टूटने दिया सपना। गरिमा ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने यह सपना देखा था कि वह बेटी को आईएएस अधिकारी बनाएंगे। पिता के मरने के बाद यह सपना टूट जाता, लेकिन मां ने ऐसा नहीं होने दिया। गरिमा के साथ वह भी पूरी रात जागी रहती थी। उनके खाने पीने से लेकर उसकी हर जरूरत मां ने पूरी की। बिहार में देना चाहती है सेवा। गरिमा ने बताया कि बिहार ही में सेवा देना चाहती है, क्योंकि बिहार से उनका अपना जुड़ाव है। ऐसे में आईएएस बनने के बाद वह बिहार कैडर में ही आना चाहेंगी। मोहल्ले वासियों ने कहा, मेहनत का मिला परिणाम। गरिमा की सफलता से मोहल्ले वासी भी काफी उत्साहित है। स्थानीय निवासी रामजीत सिंह ने बताया कि गरिमा ने कई रातों तक जाग कर पढ़ाई की है। निश्चित रूप से उसकी इस सफलता से पूरे बक्सर वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट। आपको देख रहा है, अब तो आगे आपका कैसे क्या है, कौन सा ऐसा चीज होगा जो मुख्य रूप से आपके जहन में होगा, उसको लेकर काम करती रहेंगे? जी सर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा से मैंने सोची है जिसके टुवर्ड्स में काम करूं, पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये 2 चीजें हैं जिसके टुवर्ड्स में जरूर काम करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आप घर में रहकर पढ़ाई की, लोगों को ये बात इंस्पायर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रहकर पढ़ना। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये इस टॉपिक पर आप नजर रखेंगे तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो? छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है, और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी, तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी जरूर, स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आप देश के बारे में क्या सोचती हैं, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं, और सिर्फ ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहाँ आप लोगों को नहीं मिलना पड़ता है, तो क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं जरूर करना चाहूंगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकती है? 2 बार। अच्छा, एक चीज और बताइए, ग्रामीण मेसिया कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण, तो कहा
जाता है कि महानगर या बड़ी जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो आप वहाँ जरूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए, पढ़ाई पर, मतलब आखिर किस तरह योग करती थी या क्या? आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकाले, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? क्यों 1 घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। क्या संदेश देंगे देश को? आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं आप उसकी तरफ आगे बढ़िए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बात हमको बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, और लोगों को और क्या इस बड़े उपलब्धि के लिए करना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबकी मेहनत है और सबके बेस्ट विशेस है जिसकी वजह से आज मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैंने अपनी पढ़ाई बक्सर से ही की थी 10th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद मैंने अपना +2 बनारस से किया और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। के लिए कुछ करना है तो मम्मी ये सब करने के लिए तो कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा तभी तो मैं कर पाऊंगी, इसलिए फिर भी IAS का ही पढ़ाई करती हूँ, उसके ही जरिए मैं कर सकती हूँ ये सब काम। उसके बाद आप लोगों ने प्रेरित किया? हाँ जी, खुद अपने ही बस सोचती थी, अपने YouTube पे देखकर अपने ही पढ़ना, अपने कोशिश बहुत इसका था कि मैं आगे जाऊँ। एक बात बताइए, क्या शिक्षा दीक्षा रही है, कब की उम्र रही है और कहाँ पढ़ाई अब तक की है? ये 10th तक तो बक्सर बुल स्टॉक से पढ़ी है, उसके बाद 11th 12 ये बनारस में संदीप भगवानपुर से पढ़ी है, और उसके बाद ये करोड़ीमल बीकॉम के लिए करोड़ीमल गई है, और उसके बाद वो 2 साल वहाँ पढ़ी। 3rd में तो ये कोरोना आ गया था, 20 में थी घर आ गई थी, उसके बाद ये घर से पढ़ाई शुरू की इसने। क्या संदेश देंगे आप देश के लोगों को? देश की बिटिया इतनी बड़ी उपलब्धि पे गई, बस इसकी मेहनत और लगन और बड़ों का आशीर्वाद से ये यहाँ तक पहुँची है, बस ये कहेंगे। लड़की सुनीता लोहिया, आपकी बेटी का नाम? गरिमा लोहिया। की बात है कि बक्सर की गरिमा, नाम भी गरिमा, और बक्सर के लिए सच में ये गरिमा साबित हुई, पूरे देश में बक्सर का नाम रोशन की, और पूरे बक्सर वासी आज गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बक्सर की बेटी पे। रामजी सिंह। खुश हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि दीदी बहुत अच्छे से देश के लिए काम करे। हम लोग 3 भाई बहन हैं, मेरी 2 बड़ी बहन है और मैं सबसे छोटा भाई। तो बड़ी बहन क्या करती है? हाउसवाइफ है वो, शादी उनकी हो गई, 1 साल हुई है। और ये तो अभी पढ़ाई कर रही थी और आज इसका परिणाम आया है। यही आप लोगों का स्टडी रूम है? नहीं, ऊपर है वो एक्चुअली में। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर है। और आपका क्या होप है आने वाला समय? मैंने अभी ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, पर मैं आगे जाकर के फकीर बनना चाहता हूँ, वकालत की पढ़ाई करना चाहता हूँ। आपका बच्चा? मेरा नाम वरुण लोहिया है और मैं इनका छोटा भाई हूँ।